इस बार 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जिसके लिए मंदिर समिति और प्रशासन से जुड़े लोगों के बीच बैठकें हुई हैं, जिसमें चारधाम यात्रा से जुड़े हर पहलू पर चर्चा की गई है। पर्यटक, तीर्थयात्री, श्रद्धालु हमारे प्रदेश में आता है, उसके प्रति हमारी जो भावना है वो अतिथि देवो भव की भावना होनी चाहिए। इन तैयारियों के बीच श्रद्धालुओं के लिए अच्छी बात ये है कि आज से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किए जा सकते हैं, यानी पिछली बार की तरह ही इस बार भी चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, जिसको देखते हुए राज्य सरकार अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए चारधाम यात्रा से जुड़ी तमाम सरकारी एजेंसियां और अधिकारी एक्शन मोड पर काम कर रहे हैं, ताकि हर साल की तरह इस बार भी चारधाम यात्रा सफलतापूर्वक आयोजित हो सके। देश की पहली रैपिड रेल अब आपको सफर कराने के लिए तैयार है, जो 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी और आने वाले समय में महज 45 मिनट में आप मेरठ से दिल्ली तक का सफर तय कर पाएंगे। रैपिड रेल का ट्रायल रन जारी है, जिसमें ये अपने फुल स्पीड से दौड़ चुकी है और अब इसके पहले सेक्शन की शुरुआत कभी भी हो सकती है। रैपिड रेल का पहला सेक्शन गाजियाबाद की दुहाई से साहिबाबाद तक 17 किलोमीटर का होगा। दुहाई से गाजियाबाद के बीच 5 स्टेशन हैं: साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। हाईटेक सुविधाओं से लैस इस रैपिड रेल में जल्द ही आपके सफर करने का सपना भी पूरा हो सकता है। ट्रेन के डिपो में 2 बाय और 2 सीट पर बैठकर आप आरामदायक सफर का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा यात्री खड़े होकर भी सफर कर पाएंगे। हर ट्रेन में एक डिब्बा महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। वाराणसी को देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे परियोजना की सौगात जल्द ही मिलने जा रही है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद न केवल शहरवासियों का सफर आसान होगा, बल्कि उन्हें आसमान से काशी की छटा देखने का भी मौका मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का मॉडल बनकर तैयार है। जल्द ही इसके पहले चरण का काम शुरू होने की उम्मीद है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 200 करोड़ रुपए के खर्च आने का अनुमान है। सरफेस टू सरफेस चलती हुई रोपवे पहली बार भारत में वाराणसी में आने जा रही है और उसकी सारी की सारी तैयारियां अपने फर्स्ट स्टेज की हैं, वो सारी प्रारंभ हो चुकी हैं। 5 स्टेशन वाले 4.5 किलोमीटर के रूट के पहले चरण के लिए 31 करोड़ रुपए का फंड जारी किया जा चुका है। इस रूट पर हर 1.5 मिनट पर रोपवे कार की सुविधा मिलेगी और एक रोपवे कार में 11 लोगों के बैठने की सुविधा होगी। रोपवे के तैयार होने के बाद काशी के लोगों को प्रतिदिन होने वाले जाम से मुक्ति मिल सकेगी। इससे न केवल शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर होगा, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत इस साल G20 की मेजबानी कर रहा है। ऐसे में काशी आने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयारी की जा रही है। काशी बनारसी साड़ी और रेशमी वस्त्रों के लिए विख्यात है, लिहाजा मेहमानों के लिए बुनकर खास किस्म के अंग वस्त्र तैयार हैं। इन रेशमी अंग वस्त्रों पर काशी की पहचान, संस्कृति और शिव नगरी की झलक को उकेरने की कोशिश की गई है। G20 का हमें हमारे देश को अध्यक्षता मिली, उसके लिए हम बहुत ही गर्व की अनुभूति करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ढेर सारी बधाइयाँ। इसके लिए इसी में छोटी सी हम इस यज्ञ में आहुति डालने के लिए हमने अंग वस्त्र, विभिन्न प्रकार के अंग वस्त्रों की बनाया, जिसमें ये प्योर सिल्क में भी बन रही हैं। रंग बिरंगे रेशमी धागों से तैयार अंग वस्त्रों के लिए प्योर सिल्क पर भारत, काशी और G20 की थीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। बुनकरों द्वारा तैयार किए गए आकर्षक अंग वस्त्रों पर भारतीय संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिलेगी, जिससे विदेशी मेहमान यहाँ की विरासत से रूबरू हो सके। ये तस्वीरें दिल्ली के दस्तकार बसंत मेले की। तरह तरह के सजे इन सामानों से मेले की रौनक और भी बढ़ गई है। हस्तशिल्प बसंत मेले में घर की सजावट, टोकरियां, घड़ी समेत तमाम प्रोडक्ट लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स को देश भर की अलग अलग राज्यों की महिलाओं ने तैयार किया है। जो महिलाएं घर की चारदीवारी में कैद होकर रहने को मजबूर थी, आज उनके लिए ये किसी सपने से कम नहीं है। ये महिलाएं वेस्ट सामानों से नए नए प्रोडक्ट तैयार करती हैं। दस्तकार की मदद से इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद उनके प्रोडक्ट को बाजार तक पहुंचाया गया। सर मेरी लाइफ में तो बहुत बदलाव है।
जैसे कि मतलब पहले घर से नहीं निकलना था, लोग निकलने भी नहीं देते थे। अभी इसके जरिए निकली भी हूँ, इतना अच्छा काम भी करती हूँ और लोग पहचानने भी लगे हैं। बता दें कि देश भर के 16 राज्यों की 14,000 से ज्यादा महिलाएं अपने नए नए प्रोडक्ट्स के साथ बसंत मेले में पहुंची हैं। वहीं इस मेले में आत्मनिर्भर भारत की भी झलक दिख रही है। जोशीमठ के जख्म भरने के लिए सरकार जी जान से लगी है। यहाँ लोगों ने घरों में दरारें देखी, आशियानों को टूटते हुए देखा, बिखरते हुए देखा, लेकिन अब इन चेहरों पर एक बार खुशी लाने की तैयारी हो रही है। धामी सरकार भूधंसाव के कारण बेघर हुए लोगों को नए सिरे से बसाने के लिए एक्शन में है। प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन सहायता राशि तो दे ही रहा है, साथ ही इन परिवारों को राहत शिविरों में ठहराया गया है। और गुड न्यूज ये है कि जल्दी ही इन परिवारों को अपना नया बसेरा मिल जाएगा। इनके लिए उत्तराखंड सरकार ने नए घर बनाने शुरू कर दिए हैं। जोशीमठ में प्री फैब्रिकेटेड घर 1, 2 और 3 बेडरूम सेट के मॉडल पर तैयार किए जा रहे हैं। उद्यान विभाग की भूमि पर 3 और ढाक गांव में 15 प्री फैब्रिकेटेड घर बनाए जा रहे हैं। इन घरों को बनाने का काम अंतिम चरण में है। सरकार का दावा है कि आने वाले 1 सप्ताह में बेघर हुए लोगों को नए घर मिल सकते हैं। अब भारत ऑनलाइन पेमेंट सर्विस में एक कदम और आगे बढ़ गया है। अब यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट ग्लोबल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हेसिन लूंग के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी सर्विस लॉन्च की। इस लॉन्च इवेंट में सिंगापुर और भारत के बीच यूपीआई पेमेंट की गई। So MD, have you received? Yes, instantaneous, very fast. This is after all real-time payments. इस कार्यक्रम के दौरान यूपीआई से सिंगापुर पेमेंट की गई, जो सफल रही। जाहिर है यूपीआई पे नाउ लिंकेज दोनों देशों के लोगों के लिए तोहफा है। अब पेमेंट सुविधा का सबसे ज्यादा फायदा प्रवासी भारतीय, छात्रों और सिंगापुर में जॉब के लिए गए लोगों को होने वाला है। अब कभी भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की जा सकती है।